अल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अहिब्बाइहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मेरे अज़ीज़ तलबाए किराम और दीगर सामीन सामियात, आज की ये मुबारक घड़ियाँ आखिरत के हवाले से हमें बहुत कुछ नसीब हो सकता है। बुखारी शरीफ की तकमील हो रही है और आखिरी हदीस पाक बंदे आजिज़ नाकाबिल हाज़ल अम्रल अज़ीम बयान करने लगा है और मेरे अज़ीज़ तलबाए किराम सुनने लगे और आप हज़रात सुनने लगे। सबसे पहली बात कि जितने भी उलमाए देवबंद हैं, सबका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद के साथ है। ये एक मकबूल दर्जा या कम अज़ कम दर्जा है कि उलमाए देवबंद का ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है और दारुल उलूम देवबंद अटैच है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। उसका इल्हाक और वो मुल्हक है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ और उसके मुदर्रिस और मुअल्लिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और पहले शागिर्द सहाबाए किराम सहाबियात हैं। ये एक मकबूल दर्जे का दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक के उलमाए देवबंद एक ख़ास ताल्लुक है उलमा का और वो ख़ास कर इस दौर में बहुत कम है जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा है। ये ख़ास ताल्लुक है। मसलन जितने उलमा यहाँ बैठे हैं, इन्होंने उन असातिज़ा से पढ़ा जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा। इसलिए मैं ये 3 किस्में बयान कर रहा हूँ तलबाए किराम के लिए। हर देवबंदी आलिम उसका ताल्लुक आम दर्जे में दारुल उलूम देवबंद से है और एक वो है जो पढ़ के आया है दारुल उलूम देवबंद से। ये खास ताल्लुक है। मैंने जिन उस्ताज़ मोहतरम से बुखारी शरीफ पढ़ी, उनका नाम था फाजिल देवबंद मौलाना नूर मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकज़हु मलवाली, अटक के रहने वाले थे। वो भी दारुल उलूम देवबंद से पढ़ के आए थे। ये 2 दर्जे हो गए और तीसरा दर्जा ये है, बात समझने की कोशिश करना, तीसरा दर्जा ये है कि दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा और पढ़ाया। तो जामिया सिद्दीकिया को ये एजाज नसीब है, ये दर्जा नसीब है, ये मकाम नसीब है। इसके बानी मेरे शेख वली कामिल मुहद्दिस कबीर अल्लामा हज़रत काजी शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं अपनी जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना में अकाबिरीन उलमाए देवबंद का जब जिक्र करता हूँ तो नाज करता हूँ इस बात पे कि काजी शम्सुद्दीन अलैह रहमत हमारे वो उस्ताद हैं
जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, हकीकी अबना में से है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लाहौर में हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गुजरावाला में हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंगें कराची में हैं, इससे बड़ी बिल्डिंगें और कई जगह हैं। लेकिन मैं हकीकत को इजहार करने के लिए कह रहा हूं, जो इस जामिया सिद्दीकिया को वही वजह कि हजरत काजी साहब का दारुल उलूम देवबंद के साथ अखस दर्जे का ताल्लुक था, ये शान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जामिया सिद्दीकिया को दी। और इस बंदे नाचीज को नाज है कि जिंदगी में एक हफ्ता काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमत के पास दौरा तफसीर पढ़ा था। खुदा की कसम आज उस पे नाज भी है और उसकी बरकत भी महसूस होती है। तो आज कितनी खुश नसीबी है कि ये मेरे रूहानी बेटे, मेरे अजीज मौलाना मुतीउल्लाह राशिद और मौलाना ज़हीरुद्दीन बाबर हाफिज़हुमुल्लाह ताला से हदीस पढ़ के आज आखिरी हदीस पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी शहादत है और बहुत बड़ा दर्जा है। हज़रत काजी साहब एक वक़्त आएगा, उनके शागिर्द तो बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, जिस तरह शेख अब्दुल रहमान आजकल अलील है, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमाए। उनके शागिर्दों के शागिर्द भी जब जिक्र करेंगे मिंबरों पे बैठ के, स्टेजों पे बैठ के, मसनदों पे बैठ के, तो वो एक अपना बहुत बड़ा मकाम पाएंगे। बुखारी शरीफ की अहमियत मुख्तसर बयान करूंगा और हदीस पाक भी मुख्तसर, फिर बदयालवी साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ ये वो किताब है जो असख्खुल कुतुबे बाद किताबिल्लाह है। इसकी अहमियत दिल में आ जाए तो फिर आदमी जिंदगी में बुखारी शरीफ पढ़ता है, ना पढ़ सके तो सुनता है, ना सुन सके तो बेटों और बेटियों को मदरसे में दाखिल करा देता है, उनको भी ना करा सके तो अपनी औलाद की औलाद, औलाद की औलाद को बुखारी शरीफ पढ़ने की तलकीन करते, क्योंकि बुखारी शरीफ का एक मकाम है। इमाम बुखारी जिनका नाम मोहम्मद था, कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी और लक़ब क्या है, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। ये को मामूली रैंक और ओहदा नहीं है। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदज़बा जोफी, ये बहुत बड़े पाए के मुहद्दिस और बहुत बड़े दीन के खादिम थे। सन 194 में पैदा हुए और 256 में वफात फरमाई और जिंदगी में 16 साल में बुखारी शरीफ की तकमील की। कितनी बड़ी शहादत है कि 16 साल में ये इस उम्मत पे एहसान किया कि बुखारी शरीफ की तकमील की है। इसमें 73 किताबें हैं, 98 बाब है और उलमा से आपने सुना होगा, मुहद्दिसीन से सुना होगा कि इमाम बुखारी की फ़काहत, ज़हानत और फितानत तराजिम में है कि वो जो उन्वान बांधते हैं हदीस उसके मुताबिक लाते हैं, चाहे आसानी से समझ आ जाए या तकल्लुफ से समझ आ जाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला किताब की इब्तिदा करते हैं, समझना जरा। पहला रावी जिक्र करते हैं, उस्ताद जिक्र करते हैं हद्दसनल हुमैदी, मैं चूंकि मुख्तसर बयान करूंगा, और आखिर में बयान करते हैं हद्दसना अहमद इब्न अशकाब। उलमाए किराम, तुलबाए किराम, अवाम इस बात को समझना, कुर्बान जाऊं कि इमाम बुखारी पहला उस्ताद जिक्र करते हैं हद्दसनल हुमैदी हमद से, और आखिरी भी जिक्र करते हैं अहमद इब्न अशकाब। कितनी बड़ी ज़हानत, फितानत और फ़काहत है कि शुरू में भी अल्लाह की हम्द का जिक्र ज़िम्नन हो रहा है और आखिर में भी रावियों के बाब में हमद का जिक्र हो रहा है कि हुमैदी और अहमद, ये उनकी बहुत बड़ी ज़हानत है और बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पे आम फाम बात,
कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी पहला रावी लाते हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और आखिरी रावी लाते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। मजे की बात है, दोनों जो रावी हैं ये मुहाजिर हैं। इमाम बुखारी इतने ज़हीन है, इशारा किया कि वो मुहाजिर दुनिया में भी दीन की वजह से शहर गए हैं, मुल्क से मुल्क गए हैं। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियो, तुमने भी इस दुनिया से हिजरत करके अल्लाह के पास जाना है। दोनों को मुहाजिर लगा के ला के इस तरफ जबरदस्त इशारा किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। फिर कुर्बान जाऊं, हदीस में 7 किस्म के वो रावी हैं जिन्हें मुकस्सिरीन कहा जाता है, जिन्होंने 5000 से ज्यादा रिवायात की हैं। कुर्बान जाऊं, आखिर में अबू हुरैरा को लाए हैं, जो अबू हुरैरा मुकस्सिरीन में से है। सुभान अल्लाह। ये सारी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की फकाहत और ज़हानत बयान हो रही है। सिहाह सित्ता में तिर्मिज़ी का मकाम है इख्तिलाफ अइम्मा बयान करना। तवज्जो करना, आपकी बुखारी शरीफ के साथ और मोहब्बत होगी। और अबू दाऊद का काम है दलील देना। मुस्लिम शरीफ में और दलाइल के अंबार लगा देते हैं। नसाई के दर पे गए, नसाई ने इल्लत खुफिया बयान कर दी, इस हदीस में ये इल्लत। इब्ने माजा हाकिम है, वो फैसला कर देता है हदीस के ज़ख़ीरे में। उस्ताद बैठे हैं मेरे माए नाज शागिर्द ज़हीरुद्दीन बाबर हाफिज़हुल्लाह, ये सवाल करते हैं जिस तरह बाप से आदमी सवाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम फाजिल हैं कि उस्तादी फिर इमाम बुखारी का क्या काम है। इमाम तिर्मिज़ी ने इख्तिलाफ अइम्मा बयान किया, अबू दाऊद ने दलील दी, मुस्लिम में दलाइल है, नसाई में इल्लत खुफिया है, इब्ने माजा हाकिम है। इमाम बुखारी ने क्या काम किया है? इमाम बुखारी ने वो काम किया जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किया। तो हमारी बुखारी से मोहब्बत वही वजह भी है कि ये इमाम अबू हनीफा के पोते शागिर्द है, और इन्होंने वही काम किया जो इमाम अबू हनीफा ने इस्तिंबात वाला काम किया है। ये अलहदा बात है। इन्हें रिवायात में जो मकाम मिला है वो किसी को नहीं मिला है, और इमाम अबू हनीफा को जो दिरायत में मकाम मिला है वो किसी को भी नहीं मिला है। मैं ये आम मजमू में बात करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, और आज भी करने लगा हूँ। जो हजरात उम्रे या हज पे गए हो या जाओगे इंशाअल्लाह, मस्जिद नबी में जब दाखिल होगे, बाबुस्सलाम से बाबे फात की तरफ जाओगे, अब्दुल मजीद की तरफ, जबले ऊद की तरफ, तो छतरियां, पहली छतरियां सामने देखोगे, अशरा मुबशरा के नाम है। खुदा की कसम दिल ठरता है, उसमें इमाम अबू हनीफा का भी नाम लिखा हुआ है, इमाम शाफी का भी नाम लिखा हुआ है, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी नाम लिखा हुआ है, इमाम मालिक का भी नाम लिखा हुआ है रहमहुल्लाह ताला। कितनी खुशी की बात है, हम मुकल्लिद है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के। तो इमाम बुखारी ने वो काम किया है जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिआ ने किया है। और इमाम बुखारी के बारे में बाज़ों ने कहा मुख्तसर बात के शाफी हैं, बाज़ों ने कहा हम्बली हैं। मेरे उस्तादों के उस्ताद अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सही बात यह है कि ये मुजतहिद मुतलक हैं। अब भी हम जीत गए, हमारा पलड़ा भारी है। क्यों? हम कहते हैं जिंदगी गुजारनी 2 हैसियतों से है, क्या अला सबील मन खुलुक, या मुकल्लिद बन की जिंदगी गुजारनी है या मुजतहिद बन की जिंदगी गुजारनी है। लौ कुन्ना नस्मउ व नअकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईद वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। काजी शम्सुद्दीन रहमत फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, इन्हें समझते उलमा हैं, हमने अमल करना है, बगैर तकलीद के अमल हो ही नहीं सकता है। तो 2 हैसियतें हैं, या मुकल्लिद या मुजतहिद।
तो फिर भी हमारा पलड़ा भारी है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला मुजतहिद है और मुजतहिद मुतलक है, इसलिए इनका मकाम बहुत ज्यादा है। फिर एक बात समझो, पहली किताब लाए ईमान की, ईमान शर्त है। आखिरी किताब लाए किताब तौहीद, कि जब तक तौहीद पे तू पक्का नहीं होगा उस वक्त तेरा कोई अमल अल्लाह के दरबार में मकबूल नहीं होगा। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कमाल किया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसका जिक्र किया। हज़रत काजी शम्सुद्दीन अलैहि रहमत ने अपनी किताब अत-तारीकुल फसीह, जो अरबी में मिशकात शरीफ की शरह लिखी है, उसमें फरमा कि इमाम अबू दाऊद ने जोर लगा के 4 लाख हदीसों से 4000 हदीसें निकाली, फिर 400, फिर 4 हदीसों पे आ गए, जिनमें से इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी। इमाम बुखारी ने पहली वो हदीस लाई है जो दीन का बुनियाद है, उन 4 में से इन्नमल आमालु बिन्नियात। और ये याद रखना, मबदा बुखारी शरीफ का जबरदस्त है कि वही का जिक्र किया, दूसरे नंबर पे नीयत के दुरुस्त होने का जिक्र किया। और एक अहम बात, इमाम बुखारी पैदा हुए जुमे के दिन, जुमे के दिन 13 शव्वाल को। तुलबा एक बड़ी बात समझाने लगा, जुमे का दिन असर के बाद और 13 शव्वाल पैदा हुए, और जब वफात हुई तो हफ्ते का दिन था। इसमें भी अल्लाह ने एक सबक दिया, इंसान तेरी एक दिन जिंदगी है, इस जिंदगी को जिंदगी बना ले। जुमे को आने वाला हफ्ते को जा रहा है, लेकिन काम वो करके जा रहा है, वो करके जा रहा है कि किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। फिर मैं एक बड़ी बात तुलबा के लिए करने लगा, उलमा के लिए। हमें नाज नहीं कि हमारे मदरसे शव्वाल में शुरू होते हैं। इमाम बुखारी जैसी शख्सियत शव्वाल में पैदा हुई, इससे भी आसान दलील, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, ये वही की इब्तिदा भी शव्वाल में हुई है। हमारे मदारिस भी शव्वाल में शुरू होते हैं, फिर मुकम्मल रजब में होते हैं, और रजब में मेरे आका को मेराज नसीब हुई। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इशारा कर दिया कि रजब में तेरी मेराज यह है कि तूने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ाना तेरा काम। तो मबदा है वही, मबदा है इन्नमल अमालु बिन्नियात, और गायतुल गायात है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आखिर में ये लाए। और एक होता है, ख्याल करना, एक होता है मस्दर, एक होता है मजहर। कुर्बान जाऊं इमाम बुखारी की ज़ियानत पे, किताबुल ईमान लाके, इन्नमल आमालु बिन्नियात लाके मस्दर का जिक्र कर दिया है। काम शुरू होने लगा है, काम शुरू होने लगा है, काम शुरू होने लगा है। बुखारी शरीफ शुरू होने लगी है, 7000 से ज्यादा हदीसें होंगी तकरार समेत, बगैर तकरार के 4000 हदीसें होंगी। मस्दर शुरू हो गया, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं। हदीस के 3 दर्जे हैं पढ़ने के। मेरा जामिया सिद्दीकिया फिर भी अव्वल दर्जे में आएगा, टॉप ऑफ लिस्ट आएगा। जरा समझना, पहला दर्जा यह है तरदन पढ़ना, उस्ताद पढ़े शागिर्द सुने। ये उलमा करते हैं बरकत हासिल करने के लिए, शुयूख करते हैं। दूसरा है सरफी नावी ताकीक के साथ मुख्तसर पढ़ाना, और तीसरा दर्जा है हदीस पढ़ानी इमान और तअम्मुक के साथ। वो जामिया सिद्दीकिया में पढ़ाई काजी शम्सुद्दीन अलैहि रहमत ने, उस्ताद बदीउज़्ज़मान शाह साहब ने, उस्ताद अब्दुल रहमान साहब ने। अब हमारे रूहानी बेटे अल्हम्दुलिल्लाह वही इल्हामुल बारी देख के हजरत की बातें तुलबा को सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मस्दर है इन्नमल अमालु बिन्नियात, मस्दर है किताबुल ईमान। और मजहर क्या है? चलते 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 आखिर में वजन होना है, तराजू होना है। पूरे दीन पे अमल कर, क़यामत के दिन तेरा वजन होगा।
फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। कई बदबख्त ऐसे होंगे जिनके लिए तराजू तरकड़ी नहीं रखी जाएगी। इसलिए इमाम बुखारी, फिर बाज़ हजरात ने दिलचस्प रबत बयान किया है। क्या बयान किया है कि जब आदमी किसी मजलिस में बैठे तो हुक्म है ना, गीबत हो गई, चुगली हो गई, गलत बात निकल आई, यार आखिर में अल्लाह का जिक्र कर लो, सुन्नत है। इमाम बुखारी फरमाते हैं 8 साल तूने लगाए, 10 साल लगाए, 6 साल लगाए, 16 साल लगाए, 20 साल लगाए, अब तेरी मजलिस से तालिब इल्मी खत्म होने लगी है, अब उलमा के दर्जे में जाने लगा है। अल उलमा फिल अर्ज़ कन नुजूम फिस समा। जरा पढ़ ले सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी का कमाल है। कुरान मजीद में अल्लाह ने जोड़ों का जिक्र किया, और मैं अला वजह बसीरत कहता हूँ उन जोड़ों में काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमत और उनकी बीवी हमारी रूहानी माँ उस जोड़े में है। मैं अला वजह बसीरत कहता हूँ हजरत सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी और उनके घर वाले इस दर्जे में है। हजरत शेखुल कुरान अला वजह बसीरत कहता हूँ उनके घर वाले इस दर्जे में है जो मैं बयान करने लगा हूँ। मौलाना ताहिर पंजपीरी और उनके घर वाले भी इस दर्जे में हैं। उस्ताद अब्दुल गनी जाजरवी रहमहुल्लाह ताला इस दर्जे में है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। चलते चलते आखिर में काजी अबू बकर साहब अल्लाह ने फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात। इस्लाम भी हो, ईमान भी हो, कानित भी हो, सादिक भी हो, खाशी भी हो, मुतसद्दिक भी हो, साइम भी हो, जब तक जिक्र नहीं करेगा वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात तो बात नहीं बनेगी। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आखिर में अल्लाह के जिक्र का जिक्र किया है। पूरे दीन पे अमल करके जब साथ जिक्र होगा फिर तुम्हारी मजलिस और तुम्हारी वो महफिल नूरानी बन जाएगी। इसलिए आखिर में बाब है वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त। हम रखेंगे मौज़ूनात तराजू इंसाफ वाले क़यामत के दिन। आगे मुअतज़िला का रद आ गया। बनी आदम और उनके कौल आमाल और कौल तोले जाएंगे। कैसे तोले जाएंगे? मुख्तसर बात, या तो तजस्सुद दे के उन्हें जिस्म दे के, या नामे आमाल को तोला जाएगा, या नफ्स आमाल को तोला जाएगा। ये यूज़नों का मतलब है। मुजाहिद कहता है ये कुस्तास अदल को कहते हैं रूमी जबान में, और कहा जाता है कि किस ये मस्दर है मुक़सिद का। इसी स्टेज पे काजी इस्मतुल्लाह अल्लाह की करोड़ रहमतें उनकी कब्र पे यकीनन हो रही होंगी। मैंने उनकी जबान मुबारक से सुना था कि चाहिए था मस्दरुल इक़साद कहना, मस्दरुल मुक़सिद क्यों कहा? कि इमाम बुखारी कभी कभी मुसामहत कर जाते हैं, कभी कभी मुसामहत कर जाते हैं। मैं एक फ़कीर हूँ, आजिज़ तालिब इल्म हूँ, मैं थोड़ा सा और आसानी के लिए समझाता हूँ कि इमाम बुखारी कभी कभी मजजूबाना अंदाज में मुसामहत कर जाते हैं, इसलिए मुक़सिद फरमाया। और मुक़सिद कहते हैं आदिल को, और फिर कासिद का मैना जालिम भी है। वअम्मल कासिदून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। खबर दी हमें अहमद बिन अशकाब ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी मोहम्मद बिन फुज़ैल ने, वो रिवायत करते हैं उमारा बिन काका से, वो अबू ज़ुरा से, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीनतान फिल मीज़ान। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इन 3 कलमों में बड़ा सजा है। कलिमतान हबीबतान हफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। फिर कलमा फरमाया, हालांकि कलाम है, अल्फिये में कानून लिखा हुआ है कि बाज़ औकात कलाम पे कलमा बोला जाता है, जिस तरह कुरान मजीद में, और आसान मिसाल है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे कलिमतान हबीबतान, यहाँ बड़ी बात है कि हबीब काफ़ी था, हबीबतान क्यों कहा? तो जवाब है
ये वाजिब नहीं है, जब तस्नीया के साथ आ जाए तो ता ला सकते हैं, वरना फ़हीर उनका वजन मुज़क्कर मुअन्नस में यकसां होता है। तो कलिमताने हबीबताने, आगे इलर रहमान फरमाया, इलल गफ्फार, इलल कहार, इलल जब्बार, इलल करीम नहीं फरमाया। इतना बड़ा जो सवाब दे देता है तो आखिर रहमान है ना। देलवी शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, बगैर इवज के देने वाला वो रहमान है। तो इसलिए हबीबतान इलर रहमान, रहमान को वो बड़े महबूब हैं। खफीफतान अलल लिसान, जबान पे हल्के। क्यों हल्के हैं? एक तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये इस्तिहारा है कि आसानी से पढ़े जाते हैं खफीफतान। दूसरा ये है कि इसम फेल हरफ तीन चीजें हैं, इनमें फेल कोई नहीं, फेल सकीन होता है, लिहाजा खफीफतान अलल लिसान है। और एक और चीज कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में गैर मुनसरिफ सकीन होता है, इनमें गैर मुनसरिफ कोई नहीं, इसलिए खफीफतान अलल लिसान। और नेलवी शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तजवीद के कानून तो भाई हम नहीं जानते, हम तो शायद मजहूल पढ़ते हों। काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमत को एक हाफिज ने कहा था, हम कुरान की हर झुग्गी के साथ डेरा, हर आयत के साथ झुग्गी लगाते हैं। फरमाया उनमें डेरा फिर हम रखते हैं जी, तो हमें भाई तजवीद का तो नहीं पता। नेलवी शाह साहब ने फरमाया था, तजवीद की दुनिया में हुरूफ मुस्तालिया मुतबका जरा मुश्किल है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम में कोई मुस्तालिया मुतबका नहीं है, लिहाजा खफीफतान अलल लिसान है। और सकीनतान फिल मीज़ान, ये तर्जमतुल बाब है। क्यों कि वनज़उल मवाज़ीन और अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, इसलिए सकीलतान फिल मीज़ान ये तर्जमतुल बाब है। और वो है क्या? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह लज़ी, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह की अजमत, जो बड़ी अजमत वाला है, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। इख्तिसार के साथ इस तालिब इल्म से जो कुछ हो सका, क्योंकि बहुत बड़ी मसनद है, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन मेरे माए नाज शागिर्द हाफिज अबू बकर साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा है, उन्होंने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हो गया। हम पूरी जिंदगी इस जामिया सिद्दीकिया के खादिम हैं। मेरे दो बेटों ने और कई रूहानी बेटों ने यहाँ दौरे हदीस शरीफ किया। मैं उनको कहा करता हूँ, ये समझो गोया तुमने दारुल उलूम देवबंद में जो है दौरे हदीस शरीफ किया है। और आखिर में बात, मेरे भाई काजी अताउल्लाह साहब एक अल्लाह की निशानी थे। इंसान चला जाता है ना, बाद में कदर आती है। नौजवानों, जो दो चीजें बड़ी जल्दी बन जाती हैं, एक कदर जल्दी आ जाती है, एक कब्र बड़ी जल्दी बन जाती है। काजी अताउल्लाह साहब मेरे वो दोस्तों में से हैं। मैं खुदा की कसम कह सकता हूँ, इतना मुखलिस दोस्त मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी दुआ है अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और उनके बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मुख्तसर सी दुआ इसलिए करेंगे, ये वक़्त होता है कबूलियत का। फिर हज़रत बंदियालवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बदकिस्मती है